हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो भी बिहेवियर और बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन से अब तक बने हैं, कैसे हम उससे पल्ला झाड़ लेते हैं बाय सेइंग दैट आवर पेरेंट्स डिड दैट टू अस। हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश ठीक नहीं की, हमारे पेरेंट्स ने हमारे बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं, या बनाया भी तो बड़े नेगेटिव बनाए। तो ये बताती हैं कि कैसे ब्लेमिंग योर फैमिली कैन बी a blockage to your growth. First line says that blame is one of the surest ways to stay in a problem. हम जैसे ही लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस प्रॉब्लम से मूव नहीं करना चाहते, हम उस प्रॉब्लम के साथ रहना चाहते हैं। कहती हैं कि इन ब्लेमिंग अनदर वी गिव अवे आवर पावर, अंडरस्टैंडिंग इनेबल्स अस टू राइज अबव द इशू एंड टेक कंट्रोल ऑफ आवर फ्यूचर। जब हम ब्लेम कर देते हैं तो हम मूव नहीं कर पाते, और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग जो है, हम सिचुएशन के कंट्रोल में, अंडरस्टैंडिंग के साथ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद हम फ्यूचर पे काम कर सकते हैं। बहुत जनरल बात है, पर एक रिमाइंडर आप सबके लिए कि द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, द फ्यूचर इज़ शेप्ड बाय आवर करंट थिंकिंग। जो हो गया सो हो गया, उस पर हमारा जोर नहीं, पर आगे जो होगा उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, और वो कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट में है। तो आज हमारी थॉट प्रोसेस, आज हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। आगे ये बताती हैं कि वेन एवर वी ब्लेम समवन एल्स वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर सेल्व्स। फिर ये बताती हैं कि दोज पीपल हु डिड ऑल दोज टेरिबल थिंग्स टू अस वर जस्ट एज फ्राइटन्ड एंड स्कैर्ड एज यू आर। आपके पेरेंट्स ने, या आपकी फैमिली मेम्बर्स ने, या आपके रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, जिसने भी आपको कोई भी नेगेटिव मैसेज दिया या किसी भी तरीके का फीडबैक दिया या आपकी बिलीफ सिस्टम को बनाने में हेल्प किया, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाने में आपको हेल्प की, वो जो है अनअवेयरनेस के साथ आया था। उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं थी, सफिशिएंट विजडम नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, और उनको भी नहीं पता था कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट वो आपके साथ ही नहीं, वो अपने साथ भी इसी तरीके की कॉन्वर्जेशंस करते हैं और इसी तरीके के बिलीफ सिस्टम्स उन्होंने अपने लिए भी डेवलप किए होंगे। तो अगर वो जानबूझ के करते तो शायद अपने लिए नहीं करते, अनअवेयरनेस है, तभी वो अपने लिए भी वही रास्ता चुन रहे थे जो आपके लिए उन्होंने क्रिएट किया। फिर बताती हैं कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, तो पेरेंट्स के चाइल्डहुड में जाने की कोशिश करें, स्पेशली जब वो 10 साल के थे, उससे पहले वाले फेज़ में। तो आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स की सफ़रिंग भी बहुत ज़्यादा थी, वो भी इतने ही फ्राइटन थे, वो भी इतने ही डरे हुए थे। जो भी एक्सपीरियंसेस आपके पास आए हैं वो उन्हीं के फियर को ट्रांसफ़र्ड, उन्हीं का फियर ट्रांसफ़र होके आप तक आया है। और देखिए, समझिए ना कि अगर वही स्ट्रेंथन्ड होते, बोल्ड होते और एम्पावर्ड होते, तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपको वो फियर ट्रांसफ़र करते। अगर वो ही एम्पावर्ड और हील्ड होते तो आप तक फियर आता नहीं, आप तक आया है। इसकी वजह यही है कि वो खुद भी फुल ऑफ फियर थे। उसके बाद अगली बात ये कहती है कि यू नीड दिस नॉलेज फॉर योर ओन फ्रीडम, यू कैन फ्री योर सेल्फ अनटिल यू फ्री देम। जब तक आप लोगों को अपनी लाइफ से फ्री नहीं करेंगे, तब तक आप खुद भी फ्रीडम नहीं ले सकते। यू कैंट फॉरगिव योर सेल्फ अनटिल यू फॉरगिव देम। If you demand perfection from them, you will demand perfection for yourself and you will be miserable all your life. जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे, अगर आप ये सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था या सिचुएशन इससे बेटर हो सकती थी, तो ये ऐसा हो गया कि आप लाइफ से परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी बहुत कम है। तो यही ये आपको अब बताती हैं कि लेट्स नॉट ब्लेम पीपल, लेट्स अंडरस्टैंड देम एंड लेट्स बी एजुकेटेड एंड अवेयर आवरसेल्व्स।